आज हम देखेंगे ए वाला पीसीबी बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। ए वोल्टेज मशीन का मतलब वोल्टेज एसी का 1.5 टन का विंडो एसी का पीसीबी है। इस पे प्रॉब्लम आ रहा है कि पावर सप्लाई तो आ रहा है मेन सप्लाई, लेकिन पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसफार्मर होता है, कोई मशीन में एसएमपीएस होता है तो सर्किट के साथ। तो इस पे एसएमपीएस नहीं है, इस पीसीबी है, मतलब ट्रांसफार्मर है। दो बोर्ड है, ये मेन डीसी वाला जो मेन बोर्ड है और ये वाला जो है रिले लगा हुआ है, मेन पावर सप्लाई है। तो ये चेक करने के लिए वायरिंग समझना पड़ेगा पहले। तो वायरिंग के लिए यहाँ पे रिले पे 2 पॉइंट है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि NO और एक पे लिखा है COM, मतलब कंप्रेसर, मतलब एक पावर सप्लाई है, एक कंप्रेसर के लिए है। तो जहाँ का पावर सप्लाई मतलब डायरेक्ट फ्यूज के साथ कनेक्ट होती है, जो पिन के साथ, तो वो मेन पावर सप्लाई का होता है। जैसे यहाँ पे देखो फ्यूज के साथ जो कनेक्ट है वो वाला पॉइंट ए वाला है, तो वो मेन सप्लाई है। और बाकी जो रह जाता है बाकी वाला वो खाली रहता है, मतलब उसके साथ कोई कनेक्ट नहीं होता है, मतलब वो कंप्रेसर का होता है, ये दोनों पिन। अब बाकी यहाँ पे जो छोटा छोटा रिले दिया होता है वो फैन स्पीड के लिए, मतलब फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, हाई लो मीडियम। जैसे यहाँ पे लिखा है ये स्विंग का है, पहला वाला स्विंग लिखा है यहाँ पे, हाई ये मीडियम ये लो है। तो अंदर लिखा हुआ है इस पर, तो लिखा और देख के भी समझ पड़ता है कि पीसी में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या लिखा है। और ट्रांसफार्मर का जो 2 सप्लाई है, जैसे इस पर पावर सप्लाई देते हो तो भी चालू नहीं होगा, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर का कनेक्शन नहीं है। ट्रांसफार्मर का 2 सप्लाई है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है इसका नहीं है, दूसरा सर्किट का है। तो ये इससे हम चालू करके देखेंगे कि ये मशीन चलता है कि नहीं। तो पहले ट्रांसफार्मर को चेक कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए ऐसे मीटर ले लेना पड़ेगा और उसको क्वांटिटी पे सेट कर देना पड़ेगा। अब क्वांटिटी पे सेट करने के बाद उसका प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो पहले लाल वाला जो वायर है मतलब सॉकेट है वो उसका प्राइमरी वायर है, मतलब जिस पे पावर सप्लाई देंगे फेज न्यूट्रल 220, तो उस पर चेक करेंगे। तो उस पर क्वान्टिटी बताना चाहिए, मतलब उस पर क्वान्टिटी दिखाएगा तो प्राइमरी का जो कॉइल है वो सही रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे इसका क्वांटिटी बता रहा है, मतलब प्राइमरी जो लाइन का जो कॉइल है वो सही है ट्रांसफार्मर का। और दूसरा चेक करेंगे सेकेंडरी जो है उस पर भी सेम 4 वायर है, एक में 11 वोल्ट एक में 15 वोल्ट है। तो हम लोग जो 2 ब्लू वायर है 2 ग्रे वायर है, तो पहले ग्रे वाला चेक कर लेते हैं। ग्रे वाला क्वांटिटी बता रहा है, मतलब ग्रे वाला का जो कॉइल है वो भी सही है। उसके बाद ब्लू भी चेक कर लेते हैं, ब्लू भी सही है, मतलब ट्रांसफार्मर चेक हो गया, ट्रांसफार्मर सही है इसका। अब इसको चालू करके देखेंगे। इस पर एक ही ऑयल लगता है, जैसे प्राइमरी लाइन लगता है और जो पतला वाला जो सॉकेट है ये प्राइमरी है, 2 पिन लगा हुआ है। और छोटा वाला जो वाइट कलर की सॉकेट है वो 15 वोल्ट का पावर सप्लाई है, मतलब AC 15 वोल्ट है। ये DC ट्रांसफार्मर नहीं है, AC ट्रांसफार्मर है। तो हम लोग 2 टुकड़ा वायर लेके उस पर कनेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी वाला जो सॉकेट है वो तो सेम है, उस पर लग जाएगा, तो वो वाला लगा देते हैं। ये वाला लग गया है। और सेकेंडरी जो है उस पर 4 वायर है, उस पर 15 वोल्ट वाला जो ग्रे वायर है उसके साथ 2 टुकड़ा वायर कनेक्ट करके उसका जो सॉकेट है उसके साथ लगा देंगे। लेकिन ये लगाने के टाइम ध्यान रखना है एक दूसरे के साथ टच नहीं होना चाहिए। जैसे लगा दिया हूँ, पीला वाला जो वायर है उस पर लगा दिया हूँ, ये लाल वाला जो है प्राइमरी है और पीला वाला 2 वायर लगा दिया हूँ लूज वायर, तो सेकेंडरी लाइन है। तो ट्रांसफार्मर का इस पर लाबर लगा हुआ है तो टच होने का संभावना नहीं है। और मेन सप्लाई ग्रीन वाला जो 2 वायर है, एक तो रिले पे दे दिया हूँ ये वाला, और दूसरा यहाँ पे न्यूट्रल पे दे दिया हूँ, मतलब मेन पावर सप्लाई। अब इसको ऑन कर देते हैं, ऑन करके देखते हैं इस पर। जैसे अभी ऑन किया हूँ तो टेम्परेचर देखो 32 बता रहा है, मतलब पावर सप्लाई ऑन हो गया ये। मतलब पीसी में और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीसीबी में खाली उसका जो ट्रांसफार्मर है उस पर सप्लाई नहीं आ रहा था, इसके लिए पीसीबी ऑन नहीं हो रहा था। कोई पीसीबी में क्या होता है, जो एसएमपीएस होता है
उस पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो अलग से ट्रांसफॉर्मर नहीं होता है। पीसीबी का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, उसके साथ लगा रहता है। जैसे लाल लाइट जल गया है, मतलब ये कंप्रेसर का है। अभी इसका जो कंप्रेसर का लाल लाइट जल के मतलब कंप्रेसर का आउटपुट सप्लाई दे दिया है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। तो एक वायर हम लोग जो पिन खाली है रिले का उस पर टच करेंगे, एक वायर न्यूट्रल पे टच करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज बता रहा है 214 बता रहा है, मतलब सही है। अब इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। 1 मिनट, ये ऑन नहीं हो रहा है, शायद इसका स्विच जो है वो ख़राब है। तो स्विच को भी हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब पीसीबी ऑन हो गया है। मतलब अभी जो प्रॉब्लम है, जैसे स्विच का प्रॉब्लम, इसका रिमोट नहीं लेकर आया हूँ तो दिक्कत होगा इस पर चेक करने के लिए। तो इसको मैनुअली भी हम लोग ऑन कर सकते हैं। मैनुअली कैसे करेंगे, जैसे कोई भी जैसे मीटर का जो क्रॉप है उसको भी स्विच का पीछे 4 पिन होता है, उसमें से 2 पिन में टच करेंगे तो ये पीसी बंद हो जाएगा। जैसे पीसी बंद हो गया है, इसको फिर से टच करते हैं तो ऑन हो जाना चाहिए। इसको जैसे ऑन हो गया, मतलब मेन पावर सप्लाई का जो स्विच है ऑन ऑफ का, वो स्विच ख़राब है, तो उसको हम चेंज कर देंगे। 1 मिनट लूज़ हो रहा है शायद, इसको बराबर से लगा देते हैं। सही हो गया अभी। तो मेन पावर सप्लाई का जो स्विच है, मतलब मेन पीसी बोर्ड का जो ऑन ऑफ का स्विच है वो ख़राब है। बाकी जो स्विच है वो एक बार देख लेंगे कि चल रहा है कि नहीं। जैसे ये स्विंग का है, ये चल रहा है। ये फैन स्पीड का, जैसे फैन का जैसे लाइट अप डाउन कर रहा है, सही है। ये मूड है, ये मूड भी चेंज हो रहा है, मतलब सब कुछ स्विच काम कर रहा है। ये स्लिप मूड का है, स्लिप भी 1 मिनट, स्लिप भी काम कर रहा है। ये दोनों टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए, अंदर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है। मतलब इसका जो पावर सप्लाई है वो स्विच छोड़ के बाकी जितना भी स्विच है सब कम कर रहा है। मतलब पीसीबी ओके हो गया अभी। मतलब ऐसे छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आएगा, जैसे पावर सप्लाई आ रहा है, मशीन ऑन नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग खुद मतलब घर पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं खुद रिपेयरिंग करके। जैसे पीसी चेक करने के लिए पहले तो मेन पावर सप्लाई चेक करना पड़ेगा, जैसे उसका मेन पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। मेन पावर सप्लाई आ रहा है, उसके बाद उसका जो एसएमपीएस है या ट्रांसफार्मर है, उसको एसी डीसी दोनों होता है पीसीबी में। जैसे एलईडी लाइट जो होता है या डिस्प्ले होता है, उसको ऑन करने के लिए उस पर एसएमपीएस के द्वारा या उसका ट्रांसफार्मर के द्वारा उसको डीसी वोल्ट या एसी वोल्ट कुछ भी हो, उस पर 5 वोल्ट से 15 वोल्ट का अंदर होता है वो वोल्टेज देने के लिए, उसको चालू करने के लिए डिस्प्ले में तो दिया रहता है। तो इस पर ट्रांसफार्मर थ्रू इसको ऑन करते हैं। दूसरा कोई पीसीबी होता है, आप भी नया का जो मॉडल आ रहा है, आप भी का जो सीरीज में, वो सब में एसएमपीएस होता है, मतलब बोर्ड के साथ ही इंक्लूड होता है, मेन पावर सप्लाई के साथ ही। तो इस पर पीसीबी के साथ अलग से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मतलब ऐसे कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसको घर पे भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि मैं इस टाइप वीडियो लाता रहता हूँ। और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से मालूम पड़ेगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद है कि नहीं, कि आप लोग कौन सा वीडियो देखने पसंद करते हो, कमेंट में वो भी बताना। और इस टाइप कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों के पास सॉल्यूशन हो तो वो भी बता सकते हैं, क्योंकि कमेंट हर आदमी मतलब जो ये वीडियो देखता है सबको दिखता है, तो सबको मालूम पड़ता है और हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए बोलता हूँ को कमेंट ज़रूर करना।